क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो एक को x ले लेंगे, एक को x+1 लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट एज्यूम करता हूँ, लेट फर्स्ट इंटीजर, जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं एंड सेकेंड वन विल बी x+1, ठीक है। देन if we will multiply, because product means we have to multiply, so x multiply by x+1 and the product is given 306, so it will be x square plus x minus 306, ये इधर प्लस है ना, इस साइड आके माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू 0। नाउ जस्ट डू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 306, so it will be 2 1 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, ठीक है। then 3 5 जा, 3 1 जा, then again 3 1 ja, 3 7 ja and 17 1 ja, 2 3 ja 6, 3 ja 18. So we are getting these two factor 18 and 17, so we can put x square plus 18x minus 17x minus 306 equal to 0. So x you can take common, then x plus 18, then minus 17, then again x plus 18 equal to 0. Now you are left with x plus 18 and x minus 17 equal to 0. So x will be equal to minus 18 and x will be equal to plus 17. So that means your first integer, ये माइनस वाला नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था that it should be a positive integer. So ये वाला नेग्लेक्ट कर दो. That means your first integer is 17 and second one is 17 plus 1, बिकॉज x plus 1 लिया हुआ है ना, तो ये 18 आ जाएगा, दैट्स इट। को ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ दिस इज एज बेस्ड बट इट इज़ फ्रॉम क्वाड्रेटिक। हाँ लीनियर में भी किया था हमने ऐसे ही क्वेश्चंस को। देखो रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर की एज ना 26 ईयर्स ज़्यादा है, मतलब रोहन की जितनी भी एज है उससे 26 ईयर्स ज़्यादा है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x, दैट मीन्स हिज मदर्स एज कितना होगा, इट विल बी x प्लस 26, है ना, क्योंकि वो 26 ईयर्स ओल्डर है, दैट मीन्स x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। देखो ये चीज़ ध्यान से समझना, प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, बट अभी प्रेजेंट एज का नहीं करना है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद। सो व्हाट विल बी रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद इट विल बी x प्लस 3 एंड रोहन की मदर की एज कितनी होगी आफ्टर 3 ईयर्स, उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। सो x प्लस 26 प्रेजेंट एज है, हाँ तो 3 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 29। देखो 3 और ऐड हो गया क्योंकि उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज आफ्टर 3 ईयर्स, है ना, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स। सो 3 ईयर्स के बाद ये हो गया x प्लस 3 और इसमें प्लस 3 ऐड करेंगे तो x प्लस 29 एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू हाउ मच, 360। ओके, सो नाउ यू कैन सोल्व इट, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, x को x से करेंगे इट विल बी x स्क्वायर, देन x मल्टीप्लाई बाय 29 इट विल बी 29x, देन दिस 3 मल्टीप्लाई बाय x इट इज़ 3x, देन प्लस 29 इंटू 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 8 एंड सॉरी 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 87। हाँ दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग 360। सो x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 वी आर गेटिंग 32x, देन 360 इस साइड आके माइनस होगा, सो 87 माइनस कर देंगे, सो इट विल बी 10 माइनस 7 3, देन 5 15 माइनस 8 7, 273 वी आर गेटिंग। हाँ नाउ वी विल डू द प्राइम फैक्टर, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है तो मल्टीप्लाई तो कुछ करना नहीं है, तो डायरेक्ट 273 का फैक्टर करेंगे। सो 3 9 जा 3 1 जा, then 7 7 1 ja, 7 3 ja, then 13 1 ja. Now 7 3 ja 21, 21 plus 13 we can get this 32, आ जाएगा ना 32, 20 है ना, हाँ 21
लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, देखो अगर हम 21 प्लस 13 करते हैं ना, 21 प्लस 13 तो हम ले लेंगे, इट विल बी 32, लेकिन 21 इंटू 13 करने से ना माइनस का 273 नहीं आएगा, सो दैट मीन्स हम ये वाला फैक्टर नहीं ले सकते। देखो इससे हमें 32 मिल जाएगा, 32 भी नहीं मिल रहा है, इट इज़ 34, तब भी नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। हाँ 13 3 जा, इसको मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 3 कितना आ रहा है 39, एंड देन माइनस 7 कर लो, 39 माइनस 7, नाउ वी आर गेटिंग 32, अब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। नाउ टेक कॉमन x प्लस 39 देन माइनस 7x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स करते हुए ना ये भी याद रखना कि सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं देखना है, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर दैट वी आर हैविंग, जिसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, इट शुड बी इक्वल टू दिस वन। सो 39 और 7 इसीलिए लिया मैंने, वी विल गेट माइनस 273, देन वी आर हैविंग x प्लस 39, नाउ x माइनस 7 इक्वल टू 0। सो वन आंसर वी आर गेटिंग इज x इक्वल टू माइनस 39। ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसको तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि कभी भी किसी की एज जो है नेगेटिव नहीं होती है ना, ऐसा कोई नहीं होता है जो पीछे की साइड जाता है, हर बर्थडे पे एज बढ़ जाती है। सो इसको नेगलेक्ट कर दो, देन x इक्वल टू हाउ मच वी आर गेटिंग 7, दिस इज आवर आंसर। सो रोहन की जो प्रेजेंट एज है, रोहन्स प्रेजेंट एज वो हमारी आएगी 7 ईयर्स, एंड उसके मदर की एज कितनी आएगी, मदर्स एज विल बी 26 प्लस 7 दैट इज 33 ईयर्स। ये स्पीड एंड टाइम वाले क्वेश्चन है ना, स्पेशली फ्रॉम दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो बहुत अच्छे से समझना इसको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मेनली आते हैं जो ये स्पीड टाइम वाले होते हैं, और आगे भी चल के जो तुम्हारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव, उसमें भी आते हैं ये वाले क्वेश्चन। A train travel a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होता है दैट मीन्स स्पीड इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट। इसका मतलब है कि देखो एक ट्रेन को यहाँ से चलना स्टार्ट करना है, इट इज़ ट्रेवलिंग, ठीक है, फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट, लेकिन उसकी थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी में ना उसकी स्पीड सेम रहती है। यूनिफॉर्म तुमने साइंस में पढ़ा हुआ होता है, यूनिफॉर्म मीन्स that is not changing, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। सो डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, दैट इज 480 किलोमीटर। नाउ इफ आई एम एज्यूमिंग कि ट्रेन जो है इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, दैट मीन्स दिस 480 किलोमीटर डिस्टेंस, इट इज़ ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, पूरा डिस्टेंस इस स्पीड से कवर करती है, ठीक है। इसको ना मतलब प्रैक्टिकली मत सोचना, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। जब ट्रेन किसी स्टेशन से स्टार्ट होती है ना तो थोड़ी स्पीड स्लो होती है, और उसके बाद क्या होता है, किसी स्टेशन पे रुकती है तो थोड़ा फिर से अगेन स्लो होती है, बीच में इंक्रीज भी होती है स्लो, तो लेकिन वो सब नहीं सोचना है। तुम्हें क्या सोचना है कि तुम लोग ट्रेन में पीछे से कहीं से ट्रैवल करते आ रहे हो, यहाँ पे एक पॉइंट से लेके और इस एक पॉइंट तक उसकी पूरी स्पीड जो है वो सेम थी। बीच में ऐसे होता है ना, हम लोग जैसे बाइक चलाते हैं तो एक टाइम पे जाके हमारी बाइक की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, लगभग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर ऐसे, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये x किलोमीटर पर आवर है ना, वही सिचुएशन है कि हमने स्पीड को एज्यूम किया है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको एज्यूम कर लो, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। नाउ यू आर हैविंग टू थिंग्स, तुम्हारे पास डिस्टेंस भी है स्पीड भी है, तो तुम क्या फाइंड आउट कर सकते हो इससे, टाइम, है ना। हाँ, यू नो द फॉर्मूला टू फाइंड टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम लोगों को टाइम पता लग जाएगा। सो टाइम टेकन, मैं इसको t1 लिख रहा हूँ, t1 लिख रहा हूँ क्योंकि ये टाइम वो है जो हम निकाल रहे हैं, दैट इज 480 अपॉन x आवर्स। लेकिन अब देखो इसने क्या बोला है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को कम कर दें तो नाउ व्हाट विल बी आवर स्पीड, कितनी स्पीड हो जाएगी, इट विल बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट, ये वाली स्पीड होने वाली है। अब
अच्छा अब देखो, डिस्टेंस तो हम लोगों को उतना ही सेम ट्रेवल करना है, लेकिन स्पीड जो है वो चेंज कर दी हमने, स्पीड x-8 है। सो व्हाट विल बी द न्यू टाइम t2, कितना टाइम लगेगा अब? इट विल बी 480 अपॉन x-2, सॉरी x-8, 480 अपॉन x-8। तो t1 जब आया जब हमने स्पीड x किलोमीटर पर आवर ली थी, t2 जो दूसरा टाइम है जब हमने स्पीड को कम किया था। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे t2 ज़्यादा है या t1 ज़्यादा है? टाइम कौन सा ज़्यादा है, t1 वाला या t2 वाला? यस बेटा t2 ज़्यादा है, t2 इज मोर टाइम टेकन। जब हमने स्पीड कम की है, देखो यहाँ पे x-8 कर दिया है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो t2 आएगा वो ज़्यादा आएगा t1 से, इट विल बी मोर। और कितना डिफरेंस आ रहा है? उसने बोला है कि अगर हम स्पीड कम करते हैं ना, इफ़ वी आर रिड्यूसिंग द स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, देन इट इज़ टेकिंग 3 आवर्स मोर। सो दैट मीन्स t2 में से अगर t1 माइनस करता हूँ मैं, देन आई विल बी गेटिंग 3 आवर्स। तो यही चीज़ सोचनी है दैट t1 इज मोर और t2। अगर मैं यहाँ पे ना x-8 की जगह पे मैं स्पीड करता x+8, दैट मीन्स आई एम इंक्रीजिंग माई स्पीड। दैट मीन्स उस टाइम पे मेरे को क्या करना था, उस टाइम पे टाइम कम लगेगा क्योंकि मैंने स्पीड इंक्रीज किया है ना। तो ये चीज़ याद रखना है कि t2 में से t1 माइनस करना है या t1 में से t2 करना है, तो ये ध्यान रखना। अब इसने बोला है द डिफरेंस इज 3 आवर्स, मीन्स 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं अगर हम अपनी स्पीड कम करेंगे। स्पीड कम करेंगे तो 3 घंटे ज़्यादा लगने ही है वो तो, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, सो t2 माइनस t1 करने से हमारे पास आएगा इक्वल टू 3 आवर्स का डिफरेंस है वो। अब t2 क्या है हमारे पास, देखो t2 है हमारा 480 अपॉन x-8 एंड माइनस t1 क्या है 480 अपॉन x। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना, देखो ऐसे अगर 480 अपॉन x-8 और 480 अपॉन x देखोगे ना, तो शायद तुम लोगों को समझ नहीं आएगा कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, किस में से माइनस करना है किस में से। तो वो जो है क्वेश्चन देख के ही पढ़ के समझ लेना कि t2 में से t1 क्यों माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है, इक्वल टू 3। अच्छा अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से 480 अपॉन x-8 और एक जगह है 480 अपॉन x, कॉमन ले लेंगे 480, 480 कॉमन लिया, अंदर बचा 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x। देख लो ये 480 कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से, तो ऊपर 1 बचेगा दोनों जगह पे, इक्वल टू 3। तो अब ये आ गया 4। अच्छा इस 480 को ना इधर 3 के नीचे ले जाएंगे, बाद में डिवाइड में चला जाएगा वो, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो क्या बचा, इसका एलसीएम लो अंदर वाले का, यहाँ पे ध्यान से देखना, x-8 और x का एलसीएम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो x-8 इंटू x-8 मल्टीप्लाई बाय x। और ऊपर क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स दिस x इज मल्टीप्लाइड टू दिस 1, सो इट विल बी x। देन this is -1 here, this is -1, so -1 multiply by this x, it will be -x, and -1 multiply by this -8, it will be +8। ध्यान से देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ये -1 है यहाँ पे ना, ये माइनस है, सो -1 इंटू एक्स इट इज -x एंड -1 इंटू -8 +8 इक्वल टू 3 अपॉन 480। इसको कैंसिल आउट कर लो, 3 1 जा 3 6 जा एंड देन 0। सो व्हाट वी आर हैविंग नाउ, x टू x कैंसिल हो जाएगा, देख लो 1 + 1 माइनस है। अब हमारे पास देखो क्या बचेगा, एक मिनट, हाँ अब देखो हमारा जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पे बचा हुआ है x-x कैंसिल हो गया, तो 8 अपॉन x-8 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये बचा है 8 अपॉन x-8 इंटू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, जब हमने उसको भी कैंसिल आउट कर दिया था, यहाँ पे देख लो ये कैंसिल आउट किया था 3 से 480 को, 1 अपॉन 160 बचेगा, ठीक है। तो उसको लिख लो 1 अपॉन 160। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इधर कर दूँ और इसको इस साइड, तो देखो 160 इंटू 8, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 144, 16 8 जा नहीं 132, 128 आना चाहिए ना, इट शुड बी 128, सॉरी
हाँ, इट शुड बी 128, 16 8 जो 128 एंड देन 0 इट शुड बी इक्वल टू, नाउ देखो यहाँ पे ना हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस x को x से करेंगे, सो हाउ मच वी आर गेटिंग x स्क्वायर एंड देन माइनस 8x, हाँ, then this 1280 will go to right side, so it will be x square minus 8x minus 1280 equal to 0. Now do the prime factors, 1280 का prime factor कर लो, so it will be 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2 6 जा 0, then 2 8 जा 0 again, 240, then 220, then 210, then 2 5 एंड 5 1 जा। नाउ अब देखो इससे हमें दो नंबर्स बनाने हैं, वी हैव टू गेट दिस 8x, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। एक बार यहाँ पे रुक जाते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, देख लो 32 एंड 40 वी आर गेटिंग, वी विल गेट 8 आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x minus 1280 equal to 0. So x minus 40 plus 32 common, x minus 40 equal to 0. So x minus 40 is one factor, x plus 32 is another factor equal to 0. So x equal to 40 and x equal to minus 32, this will be rejected, क्योंकि कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती, नहीं, वैसे ना पता है वेलोसिटी हमारी नेगेटिव भी होती है, तुम लोगों को पता है ना, वेलोसिटी नेगेटिव होती है अगर हम कहते हैं कि -5 मीटर पर सेकंड, लेकिन बेटा हम यहाँ पे नहीं लेंगे, इसको मत लेना -32, ऐसा मत करना, क्योंकि ये इसलिए नहीं ले रहे हैं हम क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं ना कि वेलोसिटी की, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में भी तुमने देखा होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हम, तो डायरेक्शन नहीं है तो माइनस वाला लेंगे नहीं, वेलोसिटी तो नहीं चाहिए, तो हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। मेन क्या है देखो इस क्वेश्चन में ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड तुमने एज्यूम किया, देन यू आर गेटिंग 2 टाइम्स, 1 टाइम इज अकॉर्डिंग टू योर स्पीड दैट यू हैव एज्यूम्ड एंड 1 टाइम अकॉर्डिंग टू द स्पीड इन द क्वेश्चन दैट इज दे हैव रिड्यूस्ड इट बाय 8 किलोमीटर पर आवर। So speed is reduced, that means time will be more. So this thing you have to think, solve करने से पहले सोचना है। को सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या दिया हुआ है, 1/x + 4 - 1/x - 7, तो लिख लेते हैं 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल टू 11/30, यही है, हाँ ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो सीधा एलसीएम लेके स्टार्ट करना है, जो हमने लीनियर इक्वेशंस में किया था ना वो एज्यूम वाला, वो सब मत कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि एक ही इक्वेशन है इसलिए वो सब नहीं सोचना है। एलसीएम लेंगे, x + 4 को x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स यहाँ पे x - 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, सो इट विल बी x - 7, और ये वाला देखो -1 है, यहाँ पे ये चेक कर लो, ये -1 है, सो -1 इंटू x it will be -x and -1 into 4 it will be -4 equal to 11/30. Now x to x cancel out, -7 - 4 कितना आएगा, it will be -11 upon x into x, x square, then x into 7 -7x, then 4 into x it is +4x, then 4 into -7 -28 is equal to 11/30. Now 11 1 जा 11 1 जा, so we are left with -1 upon, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये 11 इसके नीचे आके भी होना था तो हमने डायरेक्टली कर दिया, -1 अपॉन क्या क्या बचा, x स्क्वायर, -7 + 4 -3x -28 इक्वल टू 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 30 को -1 से, सो -30, देन ये वाला इधर हो जाएगा, इट विल बी x स्क्वायर -3x -28, ठीक है। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x,
अच्छा ये -30 जो है ना, देखो यहाँ पे -30 है, ये -30 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसको अगर करेंगे ये आ जाएगा +2, ठीक है, क्योंकि +30 -28 इट विल बी +2 इक्वल टू 0। अब इसके मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, देख लो 2 के फैक्टर करेंगे, 2 1 जा, तो हमारे पास 2 है और ये 1 है, यहाँ पे 1 है, सो 2 और 1 3 हो जाएगा। दैट मीन्स x² -2x -1x, देख लो -2 इंटू -1 +2 आएगा, और अगर इनको ऐड करेंगे तो -3 आएगा। +2 विल बी इक्वल टू 0, देन कॉमन x -2, then -1 x -2 equal to 0. So x -2 is one factor, x -1 is another factor equal to 0. Now x is equal to 2 and x is equal to 1. This is our answer. देखो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, ये एज बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा बड़ा करते हैं साइज। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज इन 3 ईयर्स 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक ये बॉय है रहमान, तो इसकी हम प्रेजेंट एज को कि जब भी कोई एज वाला क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लो। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं, दैट इज x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स का है वो। अब इसने देखो रेसिप्रोकल लेना है, 3 years अगो, 3 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी। अभी अगर x ईयर्स है तो 3 साल पहले, दैट मीन्स 1/x -3। हाँ देखो मैं यहाँ पे x -3 ले रहा हूँ 3 years का, और उसने बोला है रेसिप्रोकल मीन्स देखो 3 years पहले, अगर 3 साल पहले 3 years एगो हम उसकी एज की बात करते हैं, इट विल बी x -3 होगा। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद, फ्रॉम नाउ 5 years आफ्टर, हाँ इट विल बी x + 5। देखो यहाँ पे x + 5 आया, अब इनका दोनों का रेसिप्रोकल ऐड कर दो, सो इट विल बी 1/3। सेम जो अभी हमने इक्वेशन सोल्व करी थी ना, उसी मेथड से सोल्व करना है। देख लो x -3 x + 5 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x + 5 1 से हुआ, देन x -3 इस वाले 1 से, एंड इक्वल टू 1/3, सो वी आर हैविंग 2x, देन 5 - 3 इट इज +2 अपॉन x² + 5x - 3x - 15 equal to 1/3. So we are having 2x + 2 upon x² + 2x - 15 equal to 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6x + 3 × 2 = 6 विल बी इक्वल टू x² + 2x - 15। अब इसमें 6x को भी उधर ले जाओ, 6 को भी, तो x² आ जाएगा। अब देखो ये 6x इधर आके हो गया माइनस का, तो -6 + 2 कितना बचा, -4x, एंड ये वाला 6 माइनस होगा तो -15 - 6 -21 इक्वल टू 0। अब इसके मिडल टर्म कर लो, 21 3 7 जा 7 1 जा, अब देखो 7 और 3 से बन गया 4, सो x² - 7x + 3x - 21 इक्वल टू 0। So we are having x - 7 + 3x - 7 equal to 0. So x - 7 is one factor, x + 3 is another factor equal to 0. So x will be equal to what, 7, and 1x will be equal to -3. This is rejected. So that means the present age of Rahman is 7 years. यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आया है, 7 years. That's it. इसको बड़ा करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। देख लो सेफाली के जो मार्क्स आते हैं ना मैथ्स में और इंग्लिश में, उनका सम, ठीक है, तो मैथ्स में जितने भी मार्क्स आए प्लस इंग्लिश में जितने भी आए, दोनों का सम कितना है, 30।
तो हैड सी गोट, अच्छा हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, हम एक बार एज्यूम करते हैं, लेट मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है, उसके मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो x हैं, एंड मार्क्स इन इंग्लिश, अच्छा अगर मैथ्स में x हैं तो इंग्लिश में कितने आएंगे? इट विल बी 30 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि अगर मैथ्स के हम x एज्यूम करेंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे 30 माइनस एक्स। अब उसने बोला हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाते तो अभी x हैं तो बाद में कितने हो जाते? x प्लस 2, ठीक है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते, अभी कितने हैं? 30 माइनस एक्स हैं, इसमें से 3 और लेस कर दो तो कितने बच गए? 27 माइनस एक्स, ये वाला 27 माइनस एक्स, ये वाले आ गए 27 माइनस एक्स, कब? इंग्लिश में, जब कम हो गए, मैथ्स में इंक्रीज हो गए और इंग्लिश में कम हो गए, तो बाद में जब उसने प्रोडक्ट किया, मीन्स आफ्टर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया? 210। तो कर लो इसको सोल्व, देखो अब x को 27 से मल्टीप्लाई करो, 27x आएगा, देन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 27 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 54, एंड 2 को माइनस एक्स से करेंगे, इट विल बी माइनस 2x, सॉरी माइनस 2x, यहाँ पे ये x है, इक्वल टू 210। अब देखो इसको ना सबको राइट साइड लेके जा रहा हूँ, बिकॉज आई नीड माई एक्स स्क्वायर टू बी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर को मैं पॉजिटिव रखूँगा तो मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ, सब कुछ शिफ्ट करूँगा इधर, देखो ये एक्स स्क्वायर इस साइड आ गया, इट विल बी पॉजिटिव। अच्छा ये देखो 27x है यहाँ पे और ये माइनस 2x है, कितना बचेगा? 25x, ठीक है, 27x माइनस 2x 25x, वो जब राइट साइड आएगा वो माइनस 25x हो जाएगा, then this 54 it will come to this side, it will be minus, and कितना आएगा? then it will be plus 210 में से 54 माइनस कर लो, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 156, इज इट? यस 156 इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म कर देते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे फैक्टराइजेशन से, 156, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक फैक्टर 12 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज करेक्ट, 12 प्लस 13 25 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन, x माइनस 12 minus 13 common, x minus 12 equal to 0. So x minus 12 is one factor, x minus 13 is another factor, and we are getting it equal to 0. So that means our answer will be x equal to 12 and x equal to 13. अब देखो दोनों आंसर पॉजिटिव में आए हैं, दैट मीन्स व्हाट? अगर हम उसके मार्क्स मैथ्स में 12 मानते हैं तो उसके मार्क्स इंग्लिश में कितने आएंगे? यहाँ पे इंग्लिश था 18 बेटा, 13 माइनस 12 18 है ना। अगर मैथ्स में 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में 18 हैं, और अगर मैथ्स में उसके 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में कितने? 17। तो दोनों केसेज, ये दोनों केसेज लिखने हैं अपने आंसर में। इफ़ मार्क्स इन मैथ्स इज 12 देन इन इंग्लिश 18, इफ़ मार्क्स इन मैथ्स इज 13 देन इन इंग्लिश 17, क्योंकि कोई भी इनमें से नेगेटिव नहीं है, और मार्क्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें रिजेक्ट करोगे। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। देखो हमारे पास ना दो नंबर्स हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वी आर हैविंग एनी टू नंबर्स, सपोज एज्यूम करते हैं, लेट स्मॉलर नंबर को हम एज्यूम करते हैं, स्मॉलर नंबर इज x, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे,
द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अच्छा यहाँ पे ना स्मॉलर की जगह तुम लार्जर को एज्यूम कर लो, इट विल बी मोर सिंपल। यहाँ पे ना स्मॉलर की जगह पे इसको कर लो लार्जर नंबर। लेट लार्जर नंबर इज x। लार्जर वाला जो बड़े वाला नंबर है वो x है हमारा। अब इसने देखो क्या बोला है, द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब अगर मैं कहता हूँ स्मॉलर नंबर को हम दूसरा कोई वेरिएबल ले लेते हैं, स्मॉलर नंबर इज y, ठीक है, स्मॉलर नंबर इज y, लार्जर नंबर इज x, डिफरेंस ऑफ द स्केयर्स, उनके स्केयर्स का डिफरेंस मीन्स अगर मैं लार्जर में से लार्जर वाले का स्केयर करूंगा तो क्या आएगा, इट विल बी x स्केयर, एंड स्मॉलर वाले का स्केयर करूंगा y स्केयर, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्केयर्स इज हाउ मच, इट इज 180, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द स्केयर ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है हम लोगों को, तो वही लिया है हमने, एक नंबर को x एज्यूम किया, एक को y कर लिया, देन डिफरेंस ऑफ द स्केयर्स इज 180, सो दैट मीन्स x स्केयर माइनस y स्केयर विल बी 180। नाउ द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर का जो स्केयर है दैट मीन्स y स्केयर, इट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है x, so y square is equal to how much, 8x. So we will put this value y square equal to 8x in first equation, so it will be x square minus 8x, then 180, then it will come to left side, x square minus 8x minus 180 equal to 0. So now do the middle term splitting, 180 it will be 2 9 ja, then 245, then 3 1 ja, 3 5 ja, then 3 5 ja again, 5 1 ja. What we need, 8. So 2 2 ja 4, 4 3 ja 12, and 5 3 ja नहीं आएगा ना, so 3 3 ja 9, 9 2 ja 18, and 5 2 ja 10. 18 and 10 से आ जाएगा बेटा, ठीक है, 18 and 10. So x स्क्वायर माइनस 18x लेंगे प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0. सो x माइनस 18 देन प्लस 10 x माइनस 18 विल बी इक्वल टू 0. अब ये आ गया एक x माइनस 18 एंड एक आ गया हमारे पास x प्लस 10 इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल टू 1 इज 18 एंड 1 इज x इक्वल टू माइनस 10. रिजेक्ट नहीं करना है, पता है ना रिजेक्ट क्यों नहीं करना है, क्योंकि कहीं पे भी पॉजिटिव कुछ नहीं लिखा हुआ है, एंड नंबर कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी हो सकता है ना, तो दोनों कुछ भी हो सकता है अगर, लेकिन अब तुम लोगों को यहाँ पे ना लास्ट में लिखना है, इफ आवर लार्जर नंबर, अगर हमारा लार्जर नंबर जो है वो 18 है, इफ आवर लार्जर नंबर इज 18, देन व्हाट विल बी आवर स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या आएगा, larger number is 18, then what will be smaller number, it will be, how do we find, देखो our larger number is x, that means it is 18, then this is the relation between x and y, this is the relation na, so we can put y square equal to 8 multiplied by 18, so y square will be equal to 18 8 ja 144, and if y square is 144, that means y will be equal to what, प्लस माइनस 12 है ना, इट विल बी प्लस माइनस 12, सो वी विल बी राइटिंग द स्मॉलर नंबर एज प्लस माइनस 12, ठीक है। बट नाउ एक और चीज देखो, अभी हमारे पास ये वाला केस भी तो है, इफ वी आर टेकिंग आवर लार्जर नंबर एज माइनस 10, देन वाई स्केयर विल बी इक्वल टू व्हाट, 8 इंटू माइनस 10, सो हाउ मच इट विल बी, माइनस 80. y square is minus 80. Can we find the value of y? No. So this is how we will reject it. यहाँ पे हम लोग आके इसको reject कर देंगे, because by using this minus 10 we cannot find the smaller number. Smaller number find out नहीं कर सकते हम. So that's why we will be rejecting it. We will take only larger number as 18 and smaller number as plus minus 12. That is our answer. This is the answer we will be taking. Is it clear? Next question जो है अगेन स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड है, ये देखो
दिस इज द क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अभी सेम क्वेश्चन ना हमने किया था, जो फर्स्ट वाला किया था। मैं इक्वेशन बना देता हूँ, फिर भी देखना, इसको समझना। डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर, ठीक है, 360 किलोमीटर। अब देखो, यूनिफॉर्म स्पीड की बात की है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस 360 है एंड स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, सो यू नो हाउ टू फाइंड द टाइम टेकन, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, सो वी विल मेंशन इट एज t1। हम लोग t1 मेंशन करेंगे यहाँ पे, दैट इज 360 बाई x। नाउ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर स्पीड को बढ़ा दिया, सो नाउ न्यू स्पीड, जो स्पीड आएगी दैट विल बी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या शो करता है कि अगर स्पीड इंक्रीज की है तो नया टाइम लगेगा कुछ पहुंचने में, t2, ठीक है। इट विल बी 360 अपॉन x प्लस 5। अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है, हम लोगों ने स्पीड इंक्रीज की है, दैट मीन्स वी आर टेकिंग लेस टाइम नाउ। दिस t2 टाइम इज लेस देन t1। t1 से कम है ना ये t2, सो वी विल बी राइटिंग। अब यहाँ पे यही ध्यान रखना है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी विल राइट t1 माइनस t2। कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, दैट मीन्स 1 आवर। सो t1 क्या है 360 अपॉन x, t2 क्या है 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। 360 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। देन 360, अब एलसीएम ले लो, x और x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई बाय x इट इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 5 इंटू 1 इट इज x प्लस 5, then x into minus 1 it will be minus x equal to 1. So x to x cancel. Now we are having this 360 multiply by this 5 upon this x square plus 5x is there, we will multiply with this one, cross multiply, हाँ equal ले जाएंगे, x square plus 5x. So now we are having x square plus 5x minus, क्योंकि ये इधर आके पूरा माइनस होने वाला है, 5 0 0, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3 18। सो ओके सॉरी दिस इज माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस लग जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको ना ऑलरेडी इस साइड ला चुके हैं। सो दिस इज आवर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। दिस इज द इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन हैव योर आंसर, स्पीड ऑफ ट्रेन जो भी आएगा। तो यहीं पे रखते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।